हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो यार मैं देखो फिजिक्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चों के ये सवाल मेरे पास अभी भी आते हैं कि सर मेरी फिजिक्स को कैसे मैं और इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं और ऊपर लेकर जाऊँ। तो बेटा आज की वीडियो ना बहुत इन डेप्थ होगी और बहुत अंदर की बातें मैं आपको बताऊंगा कि यार फिजिक्स को आप ऐसे इंप्रूव कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इट विल बी वर्थ द 10 मिनट्स, राइट। जो 10 मिनट आप इसमें देंगे बिल्कुल वर्थ इट होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं आपके, यानी कि पीसीबी है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, क्या डिफरेंस है इनमें। देखिए बेटा, बायोलॉजी थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कई बार। मैं कहीं से भी किसी भी सब्जेक्ट को डिमीन नहीं कर रहा, बस इसका जो नेचर है वो ऐसा है कि यहाँ पे आपको बहुत सारे नेम्स याद करने हैं, बहुत सारे कंसेप्ट को समझना है और चीजें ज्यादा रिमेंबर करने पे फोकस होता है आपका। ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह है जहां पे आप बहुत सारा एनालिसिस भी करते हो, है ना, दिमाग बहुत ज्यादा लगता है। तो ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं लगता, बट बहुत सारी चीजें होती हैं टू रिमेंबर। केमिस्ट्री में भी काफी हद तक ऐसा है, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा एनालिटिकल है। अब इसमें अगर आपको आंसर आता है ना एग्जाम के टाइम पे, तो आप सीधा जाओगे कि आंसर बी है, क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, या गोला करोगे आगे बढ़ोगे। फिजिक्स में क्या होता है, अगर आपको आता है तो आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला रिकॉल करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला आपने रिकॉल कर लिया, बट रिकॉल के बेसिस पे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। यहां शायद रिकॉल से मार्क्स मिल जाए, बट यहां नहीं मिलेगा। रिकॉल कर लिया, फॉर्मूला याद आ गया, नाउ यू विल पुट ऑल द वैल्यूज, अभी भी काम नहीं हुआ। अब आप उसको जो है कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके फिर लास्ट में आपका आंसर आएगा। और ये थॉट प्रोसेस बिल्ड करना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, वो अपने आप में एक एक जर्नी के बाद आता है। तो आप समझ रहे हैं कि फिजिक्स का नेचर थोड़ा सा अलग है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़ के सिलेक्शन हो जाएगा, करना तो तीनों ही है। तो ये फिजिक्स चैप्टर या फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो वो बिल्कुल दोनों बाकी सब्जेक्ट से अलग है। तो इसको टैकल करने का तरीका भी बिल्कुल बेटा अलग होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, जब आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स को तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। बट मगअप करने का मतलब क्या होता है, आपने सीधा रट ही लिया उस फॉर्मूले को। बेटा अभी तक ना 2024 तक काम चल जाता था कि आप बोलते थे अरे सर मेरे को पीएचडी थोड़ी करनी है, ये सब मुझे क्यों बता रहे हो, आप तो मुझे फॉर्मूला बताओ कैसे लगाते हैं बताओ और मेरा आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट कई टीचर्स आपको सेम बात बोलते थे कि यार पीएचडी थोड़ी करनी है तेरे को। तो ऐसा नहीं है, आपको कोई पीएचडी करा भी नहीं रहा है ना। लेकिन कोई फॉर्मूला अगर आप जान जाओगे कि अच्छा ऐसे डेराइव हुआ है, इस थॉट के साथ आया है, तो आपको यह भी पता रहेगा कि उस फॉर्मूला को कब लगाना है और सबसे इंपॉर्टेंट कब नहीं लगाना है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों को ना फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं, बट वो कहते हैं सर इसको किस क्वेश्चन में लगाना है, या किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मेरे को सर ये समझ ही नहीं आ रहा, मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूं, ये अप्रोच समझ नहीं आ रही। क्योंकि बेटा आपने उस फॉर्मूले की जर्नी नहीं देखी है, उस कंसेप्ट की जर्नी नहीं देखी है। तो स्टॉप मगिंग अप कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूले, रादर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, एनालाइजिंग। अच्छा ये फॉर्मूला क्यों आया, कैसे आया, अच्छा यही क्यों लगाते हैं, अगर F बराबर ma है, न्यूटन सेकेंड लॉ, तो क्या ये हर जगह एप्लीकेबल है या सिर्फ कांस्टेंट मास के लिए एप्लीकेबल है। बेटा उसकी जर्नी को देखो, कहां से निकल के आ रहा है वो। तब जाके आपको जो है थोड़ा थोड़ा फील भी आना शुरू होगा। एंड यू विल रियलाइज कि हाँ यार, इस टाइप से पूछेगा ना क्वेश्चन तो मैं ये लगा सकता हूँ, ऐसे पूछेगा तो मैं ये लगा सकता हूँ। बिकॉज अ फॉर्मूला विदाउट कंसेप्ट इज लाइक अ वेपन, जिससे आप कुछ कर नहीं पाओगे। उसमें कोई धार नहीं है, बस दिखाने को है कि मेरे हाथ में तलवार है, बट उसका धार सब खत्म है, कुछ नहीं कर सकते आप उससे, है ना। तो इसलिए मगिंग अप पे फोकस नहीं करेंगे। हर चीज को बेसिक से समझिए बेटा, कंसेप्ट को समझिए, कोई फॉर्मूला क्यों है इस तरीके से उसको समझिए, एंड देन प्रोसीड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये बेटा कि पेन उठाओ, एनालाइज करो, है ना। तो मैंने भी सुना कई बच्चों से कि कई लोग आपको ऐसा बोलते भी हैं कि यार पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, सच में नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जो भी क्वेश्चन बाकी हैं, कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़ा भी कंसेप्ट वाले हैं, जब आप पेन उठाते हो ना, हमारा ब्रेन जो है कई बार बेटा पेन के साथ साथ चलता है। जो हम लिखते होते हैं ना, तो हम ज्यादा चीजों को समझ पाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि अगर आप पेन उठा के सॉल्व करते हो ना, तो आप तो अच्छे पढ़ाई नहीं कर रहे, है ना। वो पता नहीं क्यों ग्लैमराइज कर दिया गया इस चीज को कि पेन नहीं उठाना पड़ेगा, पेन नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है यार, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे यार, देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ के गया तो हो जाएंगे। बट बाकी में तो आप उठाओगे ना, आप एनालाइज करोगे ना। तो पेन उठाओ, एनालाइज करो, ठीक है। मिसगाइड मत हो किसी के बोलने से, ठीक है बेटा। क्योंकि जब आप लिख लिख के ट्राई करते हैं बेटा, तो उसको हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने एक फॉर्मूला याद किया, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में है, मेरे दिमाग में है।
हो सकता है एग्जाम के टाइम पे जब उससे क्वेश्चन आएगा तो मैं भूल जाऊंगा नीचे कि स्क्वायर था कि क्यूब था, ऐसा होता है जनरली। तो आप उस चीज की प्रैक्टिस करके जाओ कि क्या मैं उस फॉर्मूले को लिख पा रहा हूं, पेपर पे उसको मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूं क्या। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तो इसलिए उसके लिए पेन उठाना जरूरी है भैया, है ना। और कोई भी क्वेश्चन है, आप अप्रोच बिल्ड करना चाहते हैं, एक बार आप ना क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज लिखो बेटा। जैसे आप गिवन वैल्यूज लिखते हो ना कि लेट से मास आपको दिया है 2 kg, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया मान लो 5 मीटर पर सेकेंड, आपको ना ये टर्म्स लिखते लिखते एक सोचने का टाइम मिल जाता है और अप्रोच बिल्ड हो जाती है। अच्छा मास दिया है, वेलोसिटी दी है, क्या क्या इक्वेशन लग सकता है। तो गिवन वैल्यूज लिखने का आप थोड़ा सा, है ना, प्रैक्टिस करो। उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट करो। यू विल गेट दैट बफर ऑफ 5-10 सेकेंड्स कि हाँ यार मेरे पास बफर मिल गया, मैं लिख रहा था गिवन वैल्यू, इतने मेरे को क्लिक भी कर गया, अच्छा ये दिया तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो ये बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए पेन उठाना जरूरी है, वरना गिवन वैल्यूज को लिखोगे कैसे। नेक्स्ट, सॉल्व मोर क्वेश्चन। मतलब ये तो बहुत ही जनरल एडवाइस हो गई, ये तो आई थिंक ज्यादातर बच्चे जानते भी हैं, लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूं। जब भी कोई चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो ना, 30% ऑफ द टाइम आप लगाइए थ्योरी में, रिवाइज करने में, क्लास के क्वेश्चंस करने में, बट 70% टाइम बेटा आपका प्रैक्टिस में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप कह लो लगभग लगभग जो 1/3 ऑफ टाइम है वो आपका थ्योरी में जा रहा है, बट बाकी का जो टाइम है ना बेटा, वो पूरा का पूरा आपको कहाँ डालना है, वो आपको बिल्कुल प्रैक्टिस में डालना है। तो जब आप ये करोगे तो फिजिक्स आपकी धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होती चली जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला याद कर लेने से, कंसेप्ट याद कर लेने से क्वेश्चन नहीं बनता, क्वेश्चन बनाने से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब आपसे क्वेश्चंस और ज्यादा बनेंगे। और अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, डोंट जज रादर लर्न। आपको लगता है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या टेस्ट दे रहे हो, आपसे सारा सवाल होना चाहिए, चलो अच्छी बात है, लगना भी चाहिए ऐसा। बट प्रॉब्लम तब आती है जब कोई सवाल नहीं होता है ना, तो आप खुद को जज करने लग जाते हो कि अरे यार मेरे से ये भी नहीं हो पा रहा क्या, मेरे साथ के बच्चे तो 50 क्वेश्चन कर चुके हैं इतने टाइम में, मैं तो 35 पे अटका हूँ यार, 20 पे अटका हूँ यार, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, ये वाला गलत हो गया मेरे से, मेरे साथ के दोस्त ने तो कर दिया था। बेटा जज तो पूरी दुनिया करती है ना हमें, तुम क्यों खुद को जज कर रहे हो यार। यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ठीक है ना। अब इस लर्निंग के प्रोसेस में आप गिरेंगे भी, लेकिन हर बार उठना जरूरी है। आप क्या सोचने लग जाते हैं कि हम तो हार गए, हमसे हुआ नहीं, नहीं बेटा, इस जर्नी में कोई हार जीत नहीं है। आप या तो सीख रहे हो, या तो फाइनली जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन आप जीत जाओगे, है ना। अदरवाइज आप बहुत कुछ सीख जाओगे, हारने का कोई सीन नहीं बनता है। लर्निंग पे फोकस करिए। टेस्ट में कभी कम नंबर आ गए, कोई बात नहीं, आप सीखिए क्यों कम आए, है ना, एनालाइज करिए उसको, मिस्टेक कॉपी में उसको नोट डाउन करिए। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कैसे मिस्टेक कॉपी बनानी इसी चैनल पे, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, यहीं पे है, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। बेटा मिस्टेक कॉपी बनाइए, उसको लिखिए, समझिए क्या गलती हो रही है, तब जाके आप इंप्रूव करते चले जाएंगे अपनी फिजिक्स, है ना। अगला पॉइंट है बेटा टेस्ट एंड एनालिसिस, जो मैं अभी बोल ही रहा था आपको, है ना, क्योंकि आप पढ़ते तो जाओगे, बट अगर टेस्ट नहीं दोगे, एनालाइज नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना सीख रहे हैं, आपका कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा, इंप्रूवमेंट से याद आया, हम आपके लिए बेटा कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रहे हैं, है ना। और उससे पहले हमने 13 जुलाई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है आपके लिए, 13 जुलाई को, ठीक है ना। एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जो आप जब दोगे और उसमें अगर आपकी अच्छी रैंक आती है मेरे बच्चों, तो आपके लिए कुछ वंडरफुल सरप्राइज वेट कर रहा है। 15 जुलाई को हम लोग इस स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे, और वो सरप्राइज आपके लिए लेके भी आएंगे। तो जो भी इस टेस्ट को देगा उसको उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। टेस्ट का लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, स्कॉलरशिप टेस्ट का। आप 13 जुलाई को इसको अटेम्प्ट कर लेना बेटा, सुबह से शाम तक एक्टिव रहता है ये, आप किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, एक बार ही देना है। पहली बार जब देंगे उसी का मार्क्स काउंट किया जाएगा, अगर दूसरी बार दे दिया तो वो इनवैलिड हो जाता है ना। तो आप ये टेस्ट दीजिए, और आपके इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग कुछ बहुत अमेजिंग लेके आ रहे हैं adda24/7 के प्लेटफॉर्म पे। तो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लेना और वहां पे जाके रजिस्टर कर देना स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। तो ये जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं बेटा, इनको बढ़िया से अप्लाई करिए, है ना। फिजिक्स एक ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, और जितना आप इसको लॉजिकली समझेंगे उतना आपको मजा आएगा, जितना आप इसको रटने की कोशिश करेंगे उतना आप इससे दूर भागेंगे, है ना। तो प्लीज अपना टाइम, अपना एफर्ट इन्वेस्ट करिए फिजिक्स में, बट सही तरीके से करिए, है ना। आप आज 4 चीजें रट लेंगे, बट 2 महीने बाद सब भूल जाएंगे, दोबारा उतना ही एफर्ट मारना पड़ेगा। रादर आप उसको आज समझ लेंगे, फील कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो 2 महीने बाद आपको याद भी रहेंगी चीजें, और दोबारा से इंटरेस्ट भी आएगा कि हाँ चलो उसको रिवाइज भी करता हूँ। तो रिपल्शन नहीं होगा, बल्कि अट्रैक्शन होगा फिजिक्स से, और यही बेटा हम आपको करा भी रहे हैं। आप कामयाबी बैच में आके पढ़ भी सकते हैं हमारे साथ, है ना। कामयाबी बैच, कामयाबी ओनली फिजिक्स बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है।
चलिए बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय, लव यू ऑल।